देखिए, मेरा तो आज आपके यहाँ आना पहली बार हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव को एक पर्व की तरह मनाया जाता है। लोकतंत्र में उसका एक अपना महत्व होता है। आज आया हूँ पहली बार, लेकिन एक संपर्क बन गया है, सरोकार बन गया है, आना जाना लगा रहेगा और आगे भी आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। लेकिन आज का आपके बीच में आने का सबसे जो बड़ा औचित्य है वह ये है कि आने वाली 25 तारीख को हमारे देश के अंदर एक बहुत ही अहम फैसला लेना है आप सबको, आपको, हरियाणा की पूरी जनता को, देश की पूरी जनता को, कि आने वाली 25 तारीख को कि आपको चयन करना है कि आपका देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि हम अपना सांसद चुनते हैं और हमारा सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनता है। ना तो ये विधायकी का चुनाव है, ना तो ये जिला परिषद का है, ना ही सरपंची का चुनाव है। जो फैसला आप 25 तारीख को करेंगे वो देश को दिशा और दशा देने का काम करेगा कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा और उसकी क्या दशा होगी। एक तरफ आपके पास 10 साल का कार्यकाल है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जो कहा वो किया, करके दिखाया। हमारे यहाँ कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो जिससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिला है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत बहनों को फायदा पहुंचाने की बात हो, चाहे वो अनेकों स्कीमें जिसके से सीधे तौर पे संपर्क है लोगों के साथ, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो जो आपके लाभार्थी के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने का काम करता है, बिचौलियों को खत्म करने का काम करता है। अगर मैं गिनवाता रहूंगा तो यही रात हो जाएगी। इतने काम किए हैं पिछले 10 साल। और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से, जैसे हमारे बड़े अभी मंत्री जी ने कहा कि उनको तो यही नहीं पता कि उनका कौन कैंडिडेट है, कौन नेतृत्व करेगा देश का। सामने एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ खाली है, पता ही नहीं है कौन। तो यह फैसला आपको करना है कि आपको कैसे व्यक्तियों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाना है जो देश का कानून बनाएंगे। क्या वो आपकी चिंता करेंगे, कैसे सोच के व्यक्ति हैं, किस तरीके के कानून बनाएंगे, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा जो वो कानून बनाएंगे। आज जब हम जाते हैं अपना नीला पासपोर्ट लेकर तो हमारे को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, एक अलग दृष्टिकोण से दुनिया हमें देखती है भारतीय नागरिक होने के हिसाब से। इतना ही नहीं कि अगर कोई आपदा आ जाए या कहीं कोई युद्ध हो जाए, मैं इससे पहले एक गांव से आ रहा हूं, एक कार्यक्रम से, वहीं की बात बताऊंगा आपको। जब यूक्रेन में युद्ध हुआ तो आज भारत का ये वर्चस्व है कि पूरे एक दिन के लिए युद्ध विराम किया गया ताकि भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनको वहां पे सेफली निकाला जा सके और वापस अपने देश भेजा जा सके। ऐसे एक बच्चे से मैं पिछले गांव में मिलकर आया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो आसपास के मुल्क वाले हैं वह भी आज तिरंगा ओढ़ के निकलते हैं भारतीय नागरिक बनके कि उनको भी निकलने का रास्ता वहां से मिल जाए। ये आज भारत की दुनिया में ये इमेज, इसका श्रेय भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं बात करना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे हाल ही में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का मौका मिला अयोध्या में। जब मैं वापस आया, मैं उच्च सदन का मेंबर हूं और वहां पर चर्चा हुई। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश को इसकी शुभकामनाएं दी कि 500 साल बाद भगवान राम वापस आए हैं। तो इस पे विपक्ष ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भगवान राम का वर्णन राष्ट्रपति जी को अपने अभिभाषण में नहीं करना चाहिए। मैं अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा की बात करूंगा। हमारे यहाँ ये आस्था का विषय तो है ही, लेकिन आस्था के साथ साथ ये प्रथा का विषय भी है। हरियाणा में चाहे किसी समाज से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब हम किसी को मिलते हैं तो उनका अभिनंदन, अभिवादन राम राम करके करते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमारी किसी से नाराजगी हो तो उसको भी कहते हैं भाई तेरे को भी मेरी राम राम है। राम हमारे कण कण में बसे हैं। सिर्फ आस्था का नहीं, प्रथा और संस्कृति का भी विषय है। तो कृपया करके ये ना करिए। अगर ये 140 करोड़ की देश की भावनाएं हैं इससे जुड़ी हुई, तो मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस चीज का फैसला करिए सोच समझ के कि
कि किस तरीके के लोगों को आप देश की संसद में भेजना चाहते हैं जो कानून बनाएंगे आने वाले समय में। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं, आप आने वाली 25 तारीख को एक एमपी को वोट करिए, एक आपको फ्री में मिलेगा। ये दूसरा वाला सामने खड़ा है, जो भी आपके लिए हो सकता है, जितनी भगवान ने क्षमता दी है उससे बढ़ चढ़ के कोशिश करूंगा कि मैं भी आपकी मदद कर सकूं, जिस भी तरीके से कर सकूं। जो भी कहेंगी आंटी जी, उनके कहने पर भी, आपके कहने पर भी, मैं आपको आज मन से ये बात बोल के जाता हूं कि एक बार इस बात का विश्वास कर लीजिए कि आपको एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। एक एमपी चुनेंगे, फ्री मिलेगा। तो मैं भी अपनी, चाहे वो निधि हो, चाहे किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकूं, आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी मदद करूंगा। और एक बार आप दोनों हाथ जोड़कर जयघोष मेरे साथ करें, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।